हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन के बारे में। ठीक है, तो आपका ये जो सोमा क्लोनल वेरिएशन है ये प्लांट टिश्यू कल्चर के टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए ये जो सोमा क्लोनल वेरिएशन है, ठीक, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया था डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक है, कल्चर के बारे में, ठीक, जैसे आपको सेल कल्चर, सस्पेंशन कल्चर, टिश्यू कल्चर, ये चीज़ें जो पढ़ाई है, ठीक है, इसी के टॉपिक के रिलेटेड ये चीज़ें हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखे हैं तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी में समझ में आएगी। ठीक, फिर भी चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हम इस सोमा क्लोनर को दो पार्ट में डिवाइड करें तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आती है। पहला निकल के आता है सोमा, दूसरा निकल के आता है आपका क्लोनल। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सोमा मीन्स क्या होता है तो उसका मतलब होता है बॉडी। ठीक, सोमा का मतलब होता है बॉडी, क्लोनर का मतलब होता है क्लोन या कॉपी। ठीक है, और वेरिएशन का मतलब क्या होता है? विभिन्नताएं। ठीक, बॉडी, सोमा मीन्स बॉडी, क्लोनर मतलब होता है क्लोन, यानी कि उसी की जैसी कॉपी बनाई। ठीक है, उसके बाद वेरिएशन मतलब कुछ भिन्नताएं हों। ठीक, तो अभी मैंने कहा बताया कि आप जैसे टिश्यू कल्चर, सेल सस्पेंशन कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर, ये सब चीज़ें पढ़े होंगे। ठीक है, यानी क्लोनल प्रोपोगेशन पढ़ा होगा। ठीक है, यानी कि इन विट्रो कल्चर पढ़ा है जिसको क्लोनल प्रोपोगेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मीन्स आप किसी न किसी प्लांट से, ठीक है, क्लोनर का मतलब समझिए आप, इंडिविट्रो कल्चर पढ़ा है आपने तो आपने देखा कि आपने किसी न किसी प्लांट से, ठीक है, प्लांट के या पार्ट से आप क्लोन तैयार करते थे। ठीक, जैसे आपने लीफ ले लेते थे आप, ठीक है, या कोई बर्ड का पार्ट ले लेते, प्लांट के लीफ से, रूट से, स्टेम से, फ्लावर से, बर्ड से, मेरिस्टेम से, उसको आप ले लेते थे एक्स प्लांट के रूप में। ठीक है, एक्स प्लांट के रूप में आप ले लेते थे। ठीक है, अब आप क्या करते थे? उसको तैयार करते थे, यानी कि उसको क्लोन उसका बनाते थे, आप उसकी वैसी कॉपी बना देते थे। ठीक है, तो अब यह है, ठीक, तो आप किसी न किसी पार्ट से क्या करते थे? प्लांट को बनाते थे। ठीक, यानी कि आप उसी के जैसा प्लांट बनाते थे। ठीक, यानी कि सोमैटिक सेल्स के बॉडी से, ठीक है, सोमैटिक सेल से उसके बॉडी का जो सेल होता था, ठीक है, जैसे लीफ है, लीफ तो प्लांट की बॉडी का ही पार्ट है, तो उसमें जो जो सेल होता था आप उसको लेते थे प्लांट के बॉडी से। ठीक है, अब उसी के समान आप एक प्लांट को तैयार करते थे। ठीक, तो प्रोपगेशन का मतलब आपका यही था। ठीक है, लेकिन आप उसी तरीके से तैयार करना चाहते थे। ठीक है, अब आप प्लांट तैयार कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट उसमें कोई वेरिएशन आ गया। ठीक, उसमें कोई भिन्नता आ गई, विभिन्नता आ गई। ठीक है, या प्रोसेसिंग के दौरान आप कुछ कर रहे थे, कुछ उसमें डिफरेंस हो गया, कुछ गलतियां हो गई। ठीक है, लेकिन आप चाहते क्या थे? आप चाहते थे कि भैया जैसा हमारा प्लांट है उसी तरीके का प्लांट बन जाए। ठीक, जैसे आपने प्लांट लिया, प्लांट से सेल को निकालते थे आप, कल्चर मीडियम में ग्रो करा करके उसी की जैसा प्लांट बनाते थे। ठीक है, यही करते थे आप प्रोपगेशन के अंतर्गत। लेकिन आप अब क्या कर रहे हैं? आप प्रोपगेशन तो कर रहे हैं, ठीक है, आपके प्रोसेसिंग के दौरान जो ये प्रोसेस चल रही है, टिश्यू का बनना, मैकेनिज्म मेथड के द्वारा, एंजाइमेटिक मेथड के द्वारा जो चीज़ें सारी बन रही है, अब उसी के दौरान जो प्रोसेसिंग हो रहा है उसमें कुछ गलती हो जाए, ठीक है, बायोकेमिकल कोई चेंज हो जाए, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि कोई म्यूटेशन आ जाए, ठीक है, या कोई जेनेटिक चेंज हो जाए, ठीक, या कोई डिफरेंस हो जाए, कोई वेरिएशन हो जाए, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। ठीक, बात समझ में आई? जैसे आप, हमने क्या बताया, आप प्लांट प्लांट को तैयार कर रहे हैं, प्लांट को आप तैयार कर रहे हैं,
प्लांट के बॉडी से, बॉडी के सेल से। अब सेल से आप उसी के जैसा क्लोन बनना चाहते हैं। सोमा में इसीलिए बना था, सोमा का मतलब बॉडी और क्लोन का मतलब क्लोन, यानी कि उसके बॉडी के पार्ट से आप सेल को निकाल करके उसी के जैसे आप बनाना चाहते हैं, उसी के क्लोन आप करना चाहते हैं। अब यहाँ से आपने बॉडी के पार्ट को निकाला और क्लोन तक के बनाने की प्रक्रिया के बीच में कोई मिस्टेक हो गई, ठीक। अब वो मिस्टेक जेनेटिक हो सकता है, बायोकेमिकल के द्वारा हो सकता है, इन्वायरमेंटल के द्वारा हो सकता है, लेकिन किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम हो गई और उसमें क्या हो गई, वेरिएशन हो गया, विभिन्नता हो गई, ठीक। जैसा आप चाहते थे वैसा ना हो के कोई दूसरा रूप ले लिया, वो उसी को कहते हैं हम लोग सोमा क्लोनल वेरिएशन। क्यों कहा, क्योंकि इसके सोमैटिक सेल से आपने सेल को निकाला, अब उसी के जैसा आप बनाना चाहते थे तो सोमा क्लोन हो गया। सोमा क्लोनल तक तो ठीक था, लेकिन वेरिएशन क्या हुआ, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई जिसके कारण उसमें चेंजिंग आ गई, तो उसको हम लोग सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है जो सोमा क्लोन जो वेरिएशन होता है वो जेनेटिक हो सकता है। कैसा हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है या ईपी जेनेटिक हो सकता है। क्या हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है या फिर ईपी जेनेटिक हो सकता है। जेनेटिक मीन्स क्या हुआ, यानी कि उसके जीन में, ठीक है, जीन में कुछ वेरिएशन हो जाए, ठीक। कहने का मतलब, जेनेटिक का मतलब यहाँ से समझिए आप, जैसे कोई प्लांट है, आप इससे क्या करें, एक क्लोन, एक सेल निकालें आप। अब हो सकता है एक प्लांट के जीन में ही कोई प्रॉब्लम पहले से ही रही हो, ठीक, पहले से ही रही हो, जेनेटिक प्रॉब्लम कोई पहले से रही हो। आपको पता है भाई, जीन क्या होता है, हेरिडिटरी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तीसरे जनरेशन में ऐसे ट्रांसफर होता रहता है। तो मान लीजिए इसके जीन में पहले से ही कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, पहले से ही प्रॉब्लम थी, तो इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन। दूसरा मैंने बताया ईपी जेनेटिक, कुछ अलग चीज़ें डिस्टर्ब उसको कर दे, ठीक है, जिसके कारण उसमें वेरिएशन हो जाए, बाद में वेरिएशन हो, ठीक। यानी कि जीन में कोई परिवर्तन, कोई दिक्कत नहीं है, जीन एकदम फिट है, आप उसको ग्रो करा रहे हैं, ग्रो करते टाइम, ग्रो करते समय उसमें ऐसा हो जाए कि उसमें कुछ डिफरेंस हो जाए किसी रीजन से, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ईपी जेनेटिक, ठीक। क्या कहते हैं, ईपी जेनेटिक, ठीक। अब डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, ठीक है। अब जेनेटिक काज हो सकता है, न्यूमेरिकल काज हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, जो जेनेटिक वेरिएशन हो सकता है तो वो जीन के द्वारा होगा, तो उसमें जेनेटिक कहा जाता है, ठीक। जेनेटिक कहा जिससे उसके क्रोमोसोम के नंबर में दिक्कत हो गया, जैसे आप यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी पढ़े होंगे, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर, टर्नर सिंड्रोम वगैरह पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, पिटाऊ सिंड्रोम पढ़े होंगे, ठीक। मान लीजिए कि कोई प्लांट है, ठीक है, मान लीजिए उसमें आप ही अपने की क्वेश्चन में आप ले लेते हैं 23 पेयर आप क्रोमोसोम है, बाई डिफ़ॉल्ट 23 पेयर क्रोमोसोम की जगह एक क्रोमोसोम बढ़ गया, ठीक है, या एक क्रोमोसोम घट गया, 45 क्रोमोसोम हो गया, 46 की जगह 47 हो गया, एक बढ़ गया, तो क्या हो सकता है, ये जेनेटिक काज हो सकता है, ठीक। या स्ट्रक्चरल जीन में चेंज हो सकता है, ठीक, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, वर्जन आपको पढ़ाया है, वो हो सकता है। इसके अलावा जीन म्यूटेशन हो सकता है, जो ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें होती है सोमोक्लोनल वेरिएशन में। आइए एक एक पॉइंट को हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो मैंने बताया द जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रेजेंट इन प्लांट विच इज डिवाइडेड फ्रॉम कैलस, ठीक है, कैलस टिश्यू प्रोटोप्लास्ट इज नोन एज सोमाक्लोनल वेरिएशन, ठीक। वही मैंने बताया कि आप प्लांट को ग्रो करा रहे हैं, ठीक है, प्लांट के पार्ट से, उसके डिवीजन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, जिसको हम लोग सोमाक्लोनल वेरिएशन के नाम से जानते हैं। जैसे आपने टिश्यू कल्चर कर रहे हैं या फिर कैलस कल्चर कर रहे हैं, प्रोटोप्लास्ट को कल्चर कर रहे हैं, तो उसमें जो बीच में जो प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने से मेच्योर प्लांट तक के बनने के बीच में कोई वेरिएशन हो जाए, प्लांट का कलर या स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाए, उसको हम लोग सोमा क्लोनल वेरिएशन के नाम से जानते हैं।
या एक अलग डिफिनीशन से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऑल द टाइप ऑफ वेरिएशन अकरिंग इन प्लांट विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कल्चर सच एज सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज नोन एज सोमा क्लोनल वेरिएशन। ठीक, आगे समझिए। टाइप्स ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोनल वेरिएशन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जेनेटिक सोमा क्लोनल, दूसरा होता है इपीजेनेटिक। ठीक, यानी कि आप सोमेटिक सेल को क्लोन कर रहे हैं तो उसमें दो तरीके से हो सकता है वेरिएशन। ठीक, पहला होता है जेनेटिक, दूसरा होता है इपीजेनेटिक। जेनेटिक का मतलब जिसके जीन में पहले से ही प्रेजेंट हो। ठीक, जैसे इस बात को अगर आपको एग्जाम्पल लेके समझाएं। ठीक, जैसे सपोज करिए कि ह्यूमन बीइंग है, ठीक, और इसके दो स्पीसीज यानी कि इसके दो लड़के, ठीक, या एक ही लड़का आप मान लीजिए। ठीक, ये इंसान एक है, ह्यूमन बीइंग है और इसका एक लड़का है। ठीक, सपोज करिए ये जो ह्यूमन बीइंग है बहुत बड़ा माफिया है। ठीक है, सपोज करिए माफिया है। अब अगर इसका संतान भी वही हो जाए, ठीक है, माफिया हो जाए, ये डाकू हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो लोग क्या कहते हैं भाई, जैसा उसका जीन होगा, जैसे उसके बाप होंगे वैसा ही लड़के होंगे, उसकी संगत वही जाएगी। तो वही है भाई, जब जीन पहले से ही डिफेक्टेड है, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत है, तो अगली जो पीढ़ी उससे बनेगी वो भी तो वैसे ही बनेगी ना। तो वही है जेनेटिक सोमाक्रोन वेरिएशन। ठीक है, पहले से ही इसमें कोई प्रॉब्लम है तभी वो वैसा हुआ। दूसरा होता है एपीजेनेटिक, यानी कि आपने प्लांट को ग्रो करा रहे हैं, जीन में कोई दिक्कत नहीं है, बीच में कुछ वेरिएशन हो जाए, जो उसमें ड्यूरेशन प्रोसेसिंग की जो टाइमिंग लग रही है उसमें कोई वेरिएशन हो जाए, उसको कहते हैं हम लोग एपीजेनेटिक। ठीक है, या एपीजेनेटिक क्लोन सोमा क्लोनल वेरिएशन। ठीक है, अब देखिए आगे समझिए क्या है काज ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन या बायोकेमिकल बेसिस। देखिए बायोकेमिकल बेसिस आर काज ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन, यानी कि जो सोमा क्लोनल वेरिएशन है, जो वेरिएशन आ रहे हैं वो जेनेटिक भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक, फिजियोलॉजिकल और जेनेटिक में क्या है, एक एक समझिए आप। जेनेटिक काज यानी कि जो वेरिएशन हो रहा है प्लांट के ग्रो करते टाइम, वो जेनेटिक भी हो सकता है या फिजियोलॉजिकल हो सकता है। ठीक, जैसे आपको मैंने अभी बताया जेनेटिक में दो चीज़ें होती है जेनेटिक सोमाक्रोम वेरिएशन में। ठीक है, जैसे होता है चेंज इन क्रोमोसोम नंबर या फिर न्यूमेरिकल चेंजेस। ठीक, जो उसका क्रोमोसोम है, ठीक, उसी के नंबर में कुछ दिक्कत हो जाए। जैसे आपने बताया कि 26 क्रोमोसोम हमारे आप में पाए जाते हैं, या 23rd पेयर आप क्रोमोसोम कह सकते हैं। अब सपोज करिए कि कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है, जिनमें उसके ये 26 के बजाय 45 ही क्रोमोसोम बना, तो क्या हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है, यानी कि देखिए आप इसका क्रोमोसोम का नंबर ही कम हो गया। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, यूप्लाइडी और पॉली इनयूप्लाइडी। जैसे आप टर्नर सिंड्रोम पढ़ते हैं, पिटाउ सिंड्रोम पढ़ते हैं, डाउन सिंड्रोम पढ़ते हैं, ये सब क्या है, न्यूमेरिकल चेंज, कोई उसके जीन में डिफेक्टेड है। ठीक, या इसका और एग्जाम्पल हो सकता है क्रोमोसोमल जीन, या सॉरी चेंज इन क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर चेंज हो जाए क्रोमोसोम का। जैसे क्रोमोसोम इतना बड़ा सा है, ठीक है, जिसमें चार चीजें आती है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन। सपोज करिए क्रोमोसोम का इतना पार्ट ही डिलीट हो गया किसी कारणवश, या ये जो क्रोमोसोम है ये डबल हो जाए किसी कारणवश, तब इसमें वेरिएशन देखने को मिलती है। या ट्रांसलोकेशन हो जाए। ठीक, ट्रांसलोकेशन का मतलब जैसे कोई ह्यूमन की बॉडी बन रही है, ठीक है, जीन के द्वारा, अब उसमें जीन ट्रांसलोकेशन हो जाए, भाई जहाँ पे उसका हेड होना चाहिए वहाँ पे उसकी हैंड निकल जा रहा है। ठीक, यानी कि जीन एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल जाए। ठीक, ट्रांस इनवर्जन यानी कि उसका सीक्वेंस उल्टा हो जाए, तब ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर में आते हैं। तो डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। उसके बाद जेनेटिक म्यूटेशन भी हो सकता है। ठीक, वेरिएशन के लिए जीन जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है,
तो देखिए जेनेटिक म्यूटेशन में होता क्या है, ठीक, आपको पता है जैसे डीएनए है उसमें जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। अब आपको पता है 2 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन में क्या क्या आता है आपका, एडेनिन आता है और ग्वानिन आता है। पिरिमिडिन में आपका आता है साइटोसिन और थाइमिन, आप ये सब चीज़ें पढ़े होंगे, ठीक। अब क्या हो जाए, ठीक, अब ये हो जाए कि अगर प्यूरिन और प्यूरिन के बीच में, ठीक है, चेंज हो रहा है, ठीक, एडेनिन ग्वानिन में चेंज हो रहा है, ग्वानिन एडेनिन में चेंज हो रहा है, तब इसको हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं, यानी कि म्यूटेशन हो जाए, ये एडेनिन ग्वानिन में बदल जाए, ठीक है, इसको ट्रांजिशन कहते हैं। क्यों कहा, क्योंकि ये भी प्यूरिन है ये भी प्यूरिन है, प्यूरिन प्यूरिन में बदल जाए। अब ये हो सकता है कि भाई पिरिमिडिन पिरिमिडिन में बदल सकता है, तो इसको हम लोग ट्रांजिशन का नाम देते हैं, ठीक, म्यूटेशन हो जाए उसमें, ठीक। जैसे मतलब जेनेटिक काज है भैया, ये म्यूटेशनल काज है, यानी कि इसका जो प्यूरिन है दूसरे प्यूरिन में बदल जाए, एडेनिन यहाँ पे ग्वानिन में बदल जाए, या पिरिमिडिन है ये दूसरे पिरिमिडिन में बदल जाए, ठीक। तो इसको हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं। अगर वही प्यूरिन पिरिमिडिन में बदल जाए और पिरिमिडिन प्यूरिन में बदल जाए, उसको हम लोग इन्वर्जन सॉरी ट्रांसवर्जन का नाम देते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका हो सकता है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल चेंज, ठीक, सॉरी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। तो उसी में लिखा है some genes are present outside nucleus like mitochondria chloroplast which are causes सोमाक्रोन वेरिएशन, ठीक है। जैसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन जैसे क्लोरोप्लास्ट की वजह से और माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से भी म्यूटेशन हो सकते हैं, यानी कि वेरिएशन देखने को मिल सकता है। दूसरा आपका फिजियोलॉजिकल काजेज आप सोमाक्रोन वेरिएशन, फिजियोलॉजिकल यानी कि इसमें हो सकता है आपके हार्मोन हो सकते हैं, हार्मोन के द्वारा हो सकता है कि कोई चेंजेज आ जाए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा कोई दिक्कत हो जाए वेरिएशन में, ठीक है, प्लांट को ग्रो करा रहे हैं तो उसके बीच में कोई वेरिएशन देखें। मीन्स आप यहाँ समझिए कि सेल से आप किसी प्लांट को ग्रो कराना चाहते हैं और वो प्लांट ग्रो न कर सका कुछ वेरिएशन के कारण, तो उसमें मैंने बताया कि जेनेटिक हो सकता है, ईपी जेनेटिक, फिर उससे बताया कि काज क्या क्या हो सकते हैं, जेनेटिक हो सकता है, फिजियोलॉजिकल काज हो सकते हैं, एक्स्ट्रासोमल काज हो सकता है, जीन म्यूटेशन हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। अगला आता है आपका इम्पैक्ट ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ठीक, इम्पैक्ट ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन, जैसे आप बहुत सारे प्लांट को देखा गया है, इसमें क्वालिटी के सुपर हो जाते हैं, क्वालिटी उसकी सुपर हो जाती है, ठीक है, भिन्नताओं में क्वालिटी सुपर हो जाती है। जैसे आप देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझिए, इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीसीज वेयर वैल्यूएबल सोमाक्रोनल वेरिएशन हैज बीन रिपोर्टेड आर गिवन एज बिलो, ठीक है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो जाती है, ठीक। तो देखिए क्या प्लांट पे इम्पैक्ट पड़ता है, पहले आपका एविना सटाइवा फॉर प्लांट हाइट एंड एव, ठीक है। एविना सटाइवा का मतलब क्या होता है, जिससे आपका क्या बोलते हैं, जव, ठीक है, जव का नाम आप सुने होंगे, जव, एविना सटाइवा उसका बॉटनिकल नेम होता है। इसमें जो प्लांट होती है उसकी हाइट थोड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक, हाइट बड़ी हो जाती है। उसके बाद आप लोग गेहूँ देखे होंगे, वीट का प्लांट या जौ ही मैंने बताया, ठीक है, बार्ली जिसको बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम होता है एविना सटाइवा, ठीक। जब आप गेहूं के प्लांट को देखते हैं या फिर जौ के प्लांट को देखते हैं, लगभग ये दोनों चीज़ें देखने में सिमिलर होती है अगर दूर से आप देखते हैं, लेकिन थोड़े बहुत डिफर होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये सरसों आपका प्लांट तैयार हो रहा है गेहूं का, सपोज करिए, ठीक, ऐसे ऐसे होती है बार्ली उस पर लगी, तो देखते हैं आप यहाँ पे ऐसे ऐसे पतली पतली, ठीक है, थोड़ा मोटा हमने बना दिया होगा, ठीक है, एकदम पतला सा, आप लोग देखते हैं एकदम पतला सा, यहाँ पे ऐसे वाइट कलर का निकला हुआ रहता है, ठीक, जिसको हम लोग एव कहते हैं, गांव के भाषा में टूण नाम दे दिया था, एव बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस बढ़ जाता है उसमें, प्लांट की साइज के साथ साथ ये चीज़ें प्लांट में
बढ़ जाती है किसमें, एविना सटाइवा यानी कि बार्ली में। ओराइजा सटाइवा क्या होता है, धान। पैडी देखते हैं, राइस देखते हैं, प्लांट की हाइट बढ़ जाती है, उसकी नंबर बढ़ जाते हैं ग्रेन के, उसकी वेट बढ़ जाता है, यानी कि बहुत सारे धान लग जाते हैं, ठीक है, उसकी वेट बढ़ जाता है, थोड़ा वजन हो जाता है, ठीक। टिटिकम एस्टिवम यानी कि गेहूँ, इसमें क्या होता है, मार्फोलॉजिकल बड़ी हो जाती है और इसमें ईल्ड भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये लाभदायक चीज़ें हैं, ठीक है। सैक्रम ऑफिस नैरम, सैक्रम ऑफिस नैरम का मतलब गन्ना, शुगर केन जिसको बोलते हैं हम लोग। आपको पता है कि गन्ने में सबसे बड़ी बीमारी कौन सी होती है, रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन, यानी कि शुगर केन का जो गन्ना होता है इसी में रेड रॉट डिजीज हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे गन्ने खराब हो जाते हैं। तो इस सोमाक्लोन वेरिएशन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, उसको रेजिस्टेंट कर सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट कर सकते हैं कि उसमें डिजीज न होने पाए। अगला है सोनेलम ट्यूबरेसम, सोनेलम ट्यूबरेसम मतलब आलू, ठीक है, पोटैटो जिसको बोल देते हैं, ठीक। आपको पता है भाई, आलू में हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं, ट्यूबर खाते हैं। ट्यूबर में आप देखते हैं कि भाई प्लांट में लेट प्लाइट ऑफ डिजीज हो जाता है, यानी कि जैसे कोहरा बोलते थे कि कोहरा मार दिया, पाला मार दिया, ठीक। तो उससे बचने के लिए, ठीक है, इसमें सोमाक्लोन वेरिएशन के द्वारा उसको रेजिस्टेंट किया जा सकता है, डिजीज रेजिस्टेंट किया जा सकता है, ठीक है। अगला आता है आपका लाइकोपर्सियन इक्विसलेंटम, ये क्या होता है, ये होता है आपका टमाटर, ठीक है, टमाटर। इसमें क्या होता है, जैसे ये ब्रांचिंग को प्रमोट करता है, जैसे ये टमाटर का प्लांट है। अब यहाँ पे जैसे आपको पता है टमाटर में जितने सारे ब्रांच रहेंगे, जितना ही ब्रांच रहेगा उतना ही उसके फल लगेंगे, यानी कि उतने ही टमाटर ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये इसके ब्रांचिंग को प्रमोट करता है, जब ब्रांचिंग को प्रमोट करेगा तो फ्रूट भी ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, उसकी वेट भी ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए बात आती है एप्लीकेशन ऑफ सोमाक्लोन वेरिएशन, क्या इसके एप्लीकेशंस है, क्या इसकी छाइयाँ है। तो प्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, तो आप इसके द्वारा डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट को ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। किसको ग्रो करा सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट को, ठीक। जैसे अभी मैंने आपको बताया, आप इससे डिफरेंट टाइप के प्लांट को ग्रो करा सकते हैं, प्लांट को ग्रो करा रहे हैं, अगर उसमें डिजीज होता है तो आप सोमाक्लोन वेरिएशन के द्वारा डिजीज उसको रजिस्टेंट बना देंगे, एक अलग से उसमें जीन डाल देंगे जो जीन रजिस्टेंट होगा, ठीक। तो इसके द्वारा जैसे आपने पोटैटो में देखा लेट ब्लाइट डिजीज, टोमेटो में देखा कि आप इसके ब्रांचिंग को प्रमोट कर सकते हैं, बनाना में आप कर सकते हैं कि बहुत सारे उसमें उसका फ्रूट का फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। It is produces resistant potato against lead blight disease and resistant apple agent scab disease। जैसे आपने सेब में, ठीक है, एप्पल एजेंट स्कैब डिजीज क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। जैसे आप सेब देखते हैं, ठीक, सपोज करिए सेब एक मैंने बना दिया, ठीक, थोड़ा अच्छा नहीं बना, ठीक, खाने के लिए नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अब ये सपोज करिए एक प्लांट है, यहाँ पे देखते हैं आपकी ब्लैक ब्लैक स्पॉट कभी कभी देखने को मिलता है आपको सेब के ऊपर, ऐसे इसके ऊपर जब आप इसको कट करते हैं नाइफ के द्वारा तो देखते हैं अंदर थोड़ा रेड रेड होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग स्कैब डिजीज, ठीक है। तो ऐसा अगर सेब में हो रहा है तो आप उसको सोमाक्लोन वेरिएशन के द्वारा उसको ग्रो कराएंगे, जो चीज़ उसमें प्रॉब्लम होगी आप उसको वहाँ से रजिस्टेंट कर सकते हैं कि डिजीज उसमें न होगी। प्रोडक्शन ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस प्लांट, ये क्या होता है, आपको पता है एबायोटिक का मतलब ही होता है नॉन लिविंग, ठीक है। जैसे आप प्लांट को ग्रो करा रहे हैं, वो सूखे से नहीं लड़ पा रहा है, यानी कि अगर थोड़ा उसको पानी नहीं मिला उसका पैदावार नहीं होगा। हाई टेम्परेचर अगर धूप हो गया प्लांट सूख जा रहा है, अगर उसको प्रॉपर लाइट न मिली प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, ज़्यादा टेम्परेचर मिला तो सूख गया। सैलिनिटी है अगर सॉइल में, ठीक है, थोड़ा एसिडिक मीडियम है तो क्या होगा, प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ें से लड़ने के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए उसको टॉलरेंस बनाया जाता है डिफरेंट टाइप के जीन्स को डाल करके, ठीक। आगे बढ़िए प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट, तो आप इसके द्वारा बहुत सारे ऑर्नामेंटल मतलब आप समझ रहे हैं सजावटी पौधों को ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। सजावटी पौधों में आप उसके
लीफ का डिफरेंट कलर दे सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर के उसके लीफ हो, डिफरेंट कलर के उसके फ्लावर हो, स्टेम को आप कलर कर सकते हैं, तो ऑर्नामेंटल प्लांट आप इससे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो सोमा कोलर वेरिएशन आर यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट विथ यूनिक डिजायरेबल ट्रेड, अलग प्रकार की उसमें ट्रेड्स दिखनी पड़ेगी, वेराइटी विथ अल्टरनेट फ्लावर कलर, या इसको COLOUR कर लीजिएगा, COL, ठीक है, बस ओ जोड़ लीजिएगा आप यहाँ पे, CO, ठीक, एक मिनट, ऐसे COLOUR कलर, डिफरेंट टाइप का शेप दे सकते हैं, साइज दे सकते हैं, ठीक है, हैज़ बीन जनरेटेड थ्रू द टिश्यू culture. For example, somacoronal variation have been used for the production of variety of flowers such as orchid और रोज जैसे प्लांट को आप डिफरेंट कलर शेप दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ यील्ड क्वालिटी, आप इसके द्वारा प्लांट को ग्रो करा सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा यील्ड हो, पैदावार बहुत ज़्यादा हो सकता है, जैसे आपने बताया वीट में, पोटैटो में, टोबैटो में, शुगर केन में, इन सब चीज़ में आप बहुत सारे प्रोडक्शन कर सकते हैं, किसका, फल का, ठीक, यील्ड का। आपने गेहूँ बो दिया, ठीक है, बहुत सारे यील्ड आप चाहते हैं कि भाई पैदावार ज़्यादा हो, आप उस प्रकार का उसमें इंटर कर सकते हैं जीन वेरिएशन में, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है सोमा क्लोनल वेरिएशन, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे आर्टिफिशियल सीड और या सिंथेटिक सीड क्या होता है, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आपकी BSc सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से हो सके। देखिए सोमा क्लोनल वेरिएशन कुछ है नहीं, ठीक है, एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं, शायद कुछ लोगों को न समझ में आओ। जैसे आपको मैंने देखिए ऊपर बताया भी था, ठीक है, जैसे आप कि मान लीजिए ये सेल सस्पेंसर कल्चर है, ठीक है, हाँ वही है, सेल सस्पेंसर कल्चर का ये आपको डायग्राम दिखाया गया है। माना कि हमने प्लांट से, ये इसको छोड़िए, आप यहाँ पे आइए और अच्छा आपको समझ में आएगा, टिश्यू कल्चर पे यहाँ पे आइए। अब ये देखिए क्या है, प्लांट है आपका, आप चाहते हैं कि इसी के जैसा हम प्लांट बनाए, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्या नहीं कि आप इसके सोमैटिक सेल से इसके लीफ को निकालेंगे और इसी के जैसा आप प्लांट बना देंगे, क्योंकि आपको पता है प्लांट का जो सेल होता है उस पर टोटिपोटेंसी होती है, रीजनरेशन की पावर होती है, अपने जैसे क्लोन बनाने की क्षमता होती है उसमें। तो आपने इसको लिया, जैसे आप यहाँ गन्ने वो देखते हैं, रोज़ का गुलाब देखते हैं, गुलाब को आपने लिया, ठीक है, तो आपने उसके स्टेम को काटा, उसको ग्रो करा दिया, ठीक है, ग्रो करा दिया, काट के मिट्टी में डाल दिया, अब उसको रूट क्या कर लिया, पकड़ लिया, ठीक, रूट पकड़ लिया, रूट मान लीजिए रूट का फार्मेशन हो गया, अब रूट के फार्मेशन से फिर एडल्ट प्लांट बनने में उसको कुछ तो टाइमिंग लगेगी, इतने टाइमिंग में अगर कोई इसके अंदर वेरिएशन हो गया, मान लीजिए कि इन्वायरमेंट ऐसा हो गया कि प्लांट में जो फ्लावर होता है, फ्लावर का फार्मेशन ही ना हो, ठीक, यह हो सकता है कि एनवायरमेंटल में साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई और रूट का डेवलपमेंट हुआ, शूट का भी डेवलपमेंट हुआ, लेकिन हो सकता है कि सेल डिवीज़न को भी प्रमोट कर रहा है और उसमें फ्लावरिंग ना हो, साइटोकाइनिन के द्वारा जिब्रेलिन बढ़ गया हो, एथिलिक एसिड बढ़ गया हो, तो सब कुछ हो रहा है, प्लांट बन गया लेकिन उसमें फ्रूट ही नहीं लग रहा है, फ्लावर ही नहीं ग्रो कर रहा है, तो वेरिएशन हो गया ना। तो वही बताया गया कि आपने प्लांट लिया, इससे आप वैसा ही प्लांट बना रहे हैं, इतने सारे चीज़ को होने में इतनी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, इसमें कोई गलती हो जाए और ये प्लांट बने और इसमें कुछ प्रॉब्लम दिखाई पड़ जाए, इसी को वेरिएशन का नाम दे देते हैं, बस इतना सा ही है, ठीक। अब ये जेनेटिक भी हो सकता है, ईपी जेनेटिक हो सकता है, फिजियोलॉजिकल काज हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है भाई इसमें जो जीन रहा वो जीन इसमें पूरा ना पहुंच पाया हो, एक जीन कम हो गया हो, या एक एक्स्ट्रा हो गया हो, या इसका कोई पार्ट डिलीट कर गया हो, डबल हो गया हो, यहाँ से वहाँ चला गया हो, ठीक है, सीक्वेंस उल्टा हो गया हो, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो मैंने आपको अभी सारी चीज़ों को मैंने आपको लैंग्वेज के माध्यम से बताया भी था, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ, तो बात होती कल के क्लास में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे आर्टिफिशियल सीड या फिर सिंथेटिक सीड के बारे में।
अब समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, एक बार आप देख भी लीजिए फिर सारी चीज़ों को। ठीक है, देखिए, पहले मैंने आपको डिफिनीजन के बारे में बताया। टाइप्स ऑफ वेरिएशन, दो प्रकार से, जेनेटिक काज, एपीजेनेटिक काज। ठीक है, जेनेटिक काज में आपका जीन से हो सकता है, एपीजेनेटिक कुछ भी हो सकता है। ठीक, फिर काज क्या क्या होगा, जेनेटिक या फिजियोलॉजिकल। जेनेटिक होगा तो किसका, न्यूमेरिकल चेंज, सेल जो उसका क्रोमोसोम नंबर है वो गड़बड़ हो जाए या ज़्यादा हो जाए या कम, या उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, या उसके जीन में कोई म्यूटेशन हो जाए। ठीक है, प्यूरिन प्रिमिडिन बदल जाए, प्रिमिडिन प्यूरिन में बदल जाए। ठीक है, क्योंकि पता है आपको नाइट्रोजन बेस, डीएनए में नाइट्रोजन बेस है, डीएनए का सीक्वेंस ही बदल जाए। ठीक है, या जीन में कोई म्यूटेशन हो जाए। फिजियोलॉजिकल काज हो सकता है, ज़्यादा हार्मोन का सिक्रीशन हो जाए, फिर लो सिक्रीशन हो जाए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में कुछ दिक्कत हो जाए। ठीक है, तब ये सब म्यूटेशन को काज करते हैं, वेरिएशन को काज करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बताई। अगले लेक्चर में समझेंगे सिंथेटिक सीड या आर्टिफिशियल सीड। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।